खबर बड़ी है। मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहे। बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है। जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान को क्या मोदी से पंगा, हिंदुस्तान से पंगा लेना भारी पड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि जो होने जा रहा है शायद वो पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। जो हमारी कश्मीर में पहलगाम में निहत्ते बेकसूर लोगों की जानें पाकिस्तान के जरिया उग्रवादी जो आए और संचालन कौन कर रहे थे? संचालन वहां को पाकिस्तान से हो रहे थे और इसमें पूरा हाथ जनरल असीम मुनीर का है। तो ये मोदी जी ने जो कहा था, जो मोदी जी ने मृतकों के परिवार के लिए आश्वासन दिया है, क्या वो पाकिस्तान को अब घबराहट और संकट में डालने वाला है? जो आश्वासन दिया था कि इनकी मौतें खाली नहीं जाने दूंगा, हिसाब होगा, इंसाफ होगा। लेकिन उस टाइम पे मोदी जी ने नहीं तो पाकिस्तान का नाम लिया था, नहीं किसी अन्य देश का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हिसाब होगा, खाली नहीं जाएगा। ये इनकी मौतें जो हुई हैं उनका पक्का हिसाब होगा, इंसाफ होगा। लेकिन बड़ा दिल देखिए मोदी जी का कि मोदी जी ने एक जो होता है एक छुछुरा और एक नंगापन, उस हिसाब से वार नहीं किया। सबको आश्वासन दिया, ये भी कहा मुझे सबके दर्द का एहसास है, मेरे अंदर क्या हो रहा है कि उनको पता है वो, क्योंकि उनका देश है मोदी जी का। और अगर बाहर का देश का कोई भी आके अगर उनकी परिवार में किसी को कोई नुकसान पहुंचा के चला जाए तो बाप पे क्या बीतती है वो बाप ही समझ सकता है। वो बाप हर प्रयास करेगा उसकी सुलझाने का और बदला लेने का। तो शायद मोदी जी उस घूंट को पी के बैठे हुए हैं और शायद उस चीज का समय आ गया है कि जो मृतकों के परिवार को इंसाफ का जो उन्होंने वायदा किया है, शायद वो समय आ चुका है। एनी टाइम कभी भी पाकिस्तान पे हमला हो सकता है, कभी भी पाकिस्तान पे हमला हो सकता है। ये नहीं कह सकते 24 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की नेवी, आर्मी, फौज सब ने बोला है कि एकदम सब कुछ बड़े जोर तोड़ से प्लानिंग के साथ सारी रचना रची जा रही है और कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अब आगे की बात करें कि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में मोदी जी को लेके और मोदी जी के ये समाचार को जो बयान को लेके जो पाकिस्तान ने सुना है कि इंसाफ होगा, मृतकों को ये बोला है इंसाफ होगा और जरूर होगा, उसको लेके पहले ही वो खलबली में थी। अब जो उनकी नजर में आ रहा है कि पूरी तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है, कभी भी वार हो सकता है, तो पाकिस्तान में एक घबराहट बड़ी हुई है। जनरल असीम मुनी अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां खड़ा हूं और कहां बैठूं और कहां छुपूं और क्या जवाब दूं और क्या वार करूं, हिंदुस्तान से कैसे निपटा जाएगा। वो 100 सवाल उनके दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन
पाकिस्तान ने जो लड़ाकू विमान थे, चाहे वो चीन से लिए थे, चाहे वो अमेरिका से लिए थे, चाहे वो पाकिस्तान के पास थे, वो भी अपनी तैयारी घबराहट के ही अंदर तैयारी तो कर रहा है। उसने सब बॉर्डर पे अपने तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बेटा बेटा ही होता है और बाप बाप ही होता है। जो फिल्म थी गदर, जिस गदर में हमारे हीरो ने यह बोला कि तुम्हारे सर पर बारिश से छिपने के लिए तिरपाल भी हिंदुस्तान ने दी थी, तब तो तुम्हारा सर छुपा था। आज वो हिंदुस्तान को आंख दिखाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि हमारे बब्बर शेर मोदी जी हैं, जो बोलेंगे कम और सोचेंगे ज्यादा। तो दोस्तों, ये शायद मोदी जी का बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन हाँ, हम भी देशवासी हैं और अपने देश की सुरक्षा भी चाहते हैं। कि 26 तो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई चूक ना हो। अगर ये दोनों युद्ध छिड़ जाते हैं तो एक बहुत प्लानिंग और बहुत सोच समझदारी के साथ, कहीं भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि पूरी तैयारी ना हो। उससे पहले कोई भूल के भी कदम न उठाना है। हम चाहते हैं कि और कोई जान नहीं जाए हमारी भारतीय की। जिसने बोया है वो ही काटे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।